हम दुनिया के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां भविष्य अब सालों या दशकों में नहीं बल्कि कुछ ही महीनों में लिखा जा रहा है। सवाल ये नहीं है कि बदलाव आएगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम उसके लिए तैयार हैं। 25 मई 2025 कंप्यूटर साइंटिस्ट डेविड स्कॉट ने ये चौंकाने वाली बात कही। और जब इलॉन मस्क जैसे लोग भी इससे सहमत हों तो इसे सिर्फ एक बयान समझकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये कोई दूर के भविष्य की कल्पना नहीं, ये वो हकीकत है जो दरवाजे पर दस्तक दे रही है। 99.9%। इसका असल मतलब क्या है? मतलब ये कि सिर्फ 2 साल में एआई की सोचने समझने की क्षमता लगभग हर इंसान से ज्यादा होगी। ये एक ऐसी रफ्तार है जिसे अनदेखा करना नामुमकिन है। एक तरफ एआई की ये तूफानी रफ्तार है और दूसरी तरफ हमारी तैयारी। मर्कर मैटी की रिपोर्ट बताती है कि भारत के सिर्फ 42% ग्रेजुएट्स ही नौकरी के लिए असल में तैयार हैं। और ये जो खाई है, ये एआई ड्रिवन स्किल गैप, ये हर गुजरते दिन के साथ और भी गहरी होती जा रही है। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं है, ये एक लहर है। एक ऐसी लहर जो जॉब मार्केट के पूरे नक्शे को हमेशा के लिए बदलने आ रही है। और इसमें या तो तैरा जा सकता है या डूबा जा सकता है। और हाँ, ये कोई भविष्य की चेतावनी नहीं है, ये आज की, अभी की सच्चाई है। जो स्किल्स आज मार्केट में जरूरी हैं, हो सकता है वो सिर्फ अगले 6 से 12 महीनों में पुरानी पड़ जाएं। और कंपनियां वो इस सच्चाई को महसूस कर रही हैं। जरा आंकड़े देखिए, लगभग 28% एम्प्लॉयर्स का मानना है कि उन्हें अपनी 1/3 वर्कफोर्स को पूरी तरह से रीस्किल करना होगा, वरना वो इस दौड़ में बहुत पीछे रह जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि इतनी तेजी से बदलती दुनिया में एक मजबूत, एक टिकाऊ करियर बनाया कैसे जाए? क्या इस अनिश्चितता से बाहर निकलने का कोई रास्ता, कोई ब्लूप्रिंट है? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। और ये स्ट्रैटेजी 3 बेहद असरदार कदमों पर टिकी है। चलिए इसे समझते हैं। पहला कदम है स्किल स्टैकिंग, यानी कई स्किल्स को एक साथ जोड़ना। दूसरा, सही मौकों को पहचानना और उन्हें चुनना। और तीसरा, सब्र के साथ एक कंपाउंड एडवांटेज तैयार करना। पुराना जमाना गया जब एक स्किल में मास्टरी कर ली और पूरी जिंदगी उसी पर काम किया। एआई के इस नए दौर में सिर्फ एक स्किल पर निर्भर रहना ही सबसे बड़ा खतरा है। आज जीत सिर्फ उनकी होगी जो कई स्किल्स को मिलाकर बड़ी और मुश्किल समस्याओं को सुलझाते हैं। जरा सोचिए, डिजाइन और मार्केटिंग को मिला दें तो बनता है एक जबरदस्त ब्रांड बिल्डर। कोडिंग के साथ बिजनेस की समझ मिला दें तो जन्म होता है एक स्टार्टअप फाउंडर का। और वीडियो एडिटिंग, कहानी सुनाने की कला और साइकोलॉजी को जोड़ दें तो एक वायरल कंटेंट क्रिएटर तैयार होता है। तो फिर लक्ष्य क्या होना चाहिए? लक्ष्य है एक टी शेप्ड प्रोफेशनल बनना। मतलब 1 या 2 मेन स्किल्स में गहरी महारत और साथ ही 3-4 उससे जुड़ी हुई स्किल्स का अच्छा खासा ज्ञान। कंपनियां अब ऐसे ही हाइब्रिड टैलेंट को ढूंढ रही हैं। और ये सिर्फ थ्योरी या कोरी बातें नहीं हैं, इस नए दौर के मास्टर्स का जीता जागता सबूत हमारे सामने है। ज़ीरोधा के फाउंडर्स ने बिल्कुल यही किया। उन्होंने 3 अलग-अलग दुनियाओं को एक साथ मिला दिया, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और यूजर एक्सपीरियंस। और नतीजा $3.5 बिलियन से भी ज्यादा की वैल्यूएशन, वो भी बिना किसी बाहरी फंडिंग के। ये है स्किल स्टैकिंग की असली ताकत। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ठीक है, पर शुरुआत कहाँ से करें? इसके लिए एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान है जिसे आज से ही अपनाया जा सकता है। पहले 3 महीने अपनी नींव मजबूत करने पर लगाइए। अपनी स्किल्स को परखिए, एआई ट्रेंड्स पर रिसर्च कीजिए और कम से कम एक एआई टूल में महारत हासिल कीजिए। अगले 3 महीने स्किल्स बनाने पर फोकस कीजिए। टेक्निकल बेसिक्स सीखिए, नेटवर्किंग कीजिए और एक साइड प्रोजेक्ट शुरू कीजिए। और आखिरी 3 महीनों में एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाइए, इंडस्ट्री इवेंट्स में जाइए और सही मौकों की पहचान कीजिए। और इस सफर में अपने मौजूदा काम में इन खतरे के संकेतों पर नजर जरूर रखिए। क्या काम बहुत ज्यादा दोहराव वाला है? क्या कंपनी नई टेक्नोलॉजी अपनाने में सुस्त है? क्या पिछले 2 सालों में कोई नई स्किल नहीं सीखी है? अगर इनमें से 2 या 3 संकेत भी दिख रहे हैं तो ये एक अलार्म है, एक संकेत कि अपनी स्ट्रैटेजी बदलने का वक्त आ गया है। देखिए, इस बदलाव से डरना नहीं है, बल्कि इसके लिए तैयार रहना है। जो इसे नज़रअंदाज करेंगे वो पीछे रह जाएंगे, और जो इसे एक मौके की तरह देखेंगे वही अपना भविष्य सुरक्षित करेंगे। याद रखिए, ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल बदलाव नहीं है, ये एक पूरा आर्थिक परिवर्तन है।
सोचिए, जैसे 90 के दशक में कंप्यूटर ने दुनिया बदली, फिर 2000 के दशक में इंटरनेट ने और 2010 में मोबाइल ने, एआई वही क्रांति फिर से दोहरा रहा है। और हर बार इतिहास गवाह है, विजेता वही बने जो वक्त के साथ ढल गए। और इतिहास एक बार फिर खुद को दोहरा रहा है। तो आखिरी सवाल बस इतना है कि एआई को अपना कॉम्पिटिटर मानना है या अपना सबसे ताकतवर साथी? फैसला हमारा है। फॉर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट अस। डिस्क्रिप्शन में लिंक ही अभी जाकर हमें मेल करें और हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आपकी हेल्प करेगी राइट गाइडेंस और राइट मेंटोरशिप के लिए, जिससे आप अपना राइट करियर चूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।